everyone, I am Pooja Chaudhary. Welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about the UP Police Constable examination. As you all know, मेरा एग्जाम था 10th of June को फर्स्ट शिफ्ट पे, और अगर पेपर रिव्यू एक लाइन पे दे तो एग्ज़ाम वाज इजी टू मॉडरेट. उसमें टफ अगर कोई चीज़ थी तो सिर्फ जीएस सेक्शन था, और मेरे लिए हिंदी. मतलब मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ा नहीं है मैंने हिंदी. तो फिर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसमें हिंदी आता है तो मुझे देना पड़ा. सो जिसकी वजह से मुझे हिंदी भी टफ लगा. लेकिन जिनकी हिंदी स्ट्रांग होगी, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, सिलेबस चैप्टर वाइज उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है हिंदी में, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए हिंदी भी काफ़ी ईजी रही होगी. अगर हिंदी में कोई चीज़ टफ लगा होगा वो तो है सिर्फ साहित्य, बिकॉज किसी को नहीं पता होता साहित्य में कौन सी बुक्स पूछ ली जाए, किसकी साहित्य कौन सा एकेडमी अवार्ड पूछ लिया जाए. तो बस एक साहित्य चीज़ है जो आप लोग को टफ लगा होगा अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो. अगर मेरे जैसा है कोई जिसको हिंदी नहीं आती, जिसने हिंदी नहीं पढ़ी, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, तो उसके लिए हिंदी टफ थी. और जीएस तो ओवरऑल सबके लिए टफ रहा होगा. अगर मैं अभी सारे एग्जाम्स की बात करूँ, 8 जून, 9 जून और 10th of जून का, हर मतलब 6 शिफ्ट की बात करें. अभी मैंने कमेंट सेक्शन में जैसे देखा है, सब लोग अपना रिव्यू देते हैं कमेंट सेक्शन में कि किसकी शिफ्ट की. 9 जून की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा टफ रही है, हार्ड शिफ्ट अभी तक जितना देखने में लगा है. और ईजीएस्ट शिफ्ट अगर देखा जाए तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट है जो वो इजी है. बाकी लेकिन अभी कुछ पता नहीं, जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होगा, गूगल फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा. अगर ऐसे अभी तक देखा जाए तो फिर यही दोनों शिफ्ट के बारे में पता चला है. मेरी शिफ्ट के बारे में अगर बात करूँ तो मैंने 8 जून का जो मैंने पेपर ढूंढने की कोशिश की थी थोड़ा बहुत, उसके मेमोरी बेस मैंने एग्ज़ाम लगाया था 8 जून वाला, और उसके अकॉर्डिंग मेरा एग्ज़ाम टफ था. 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट मुझे टफ लगा 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग. तो मैं अभी इस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम की बात करूँगी, और मैंने कितना स्कोर किया है वो मैं लास्ट में बताऊँगी. तब तक मैं पहले ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ कितने क्वेश्चंस आए थे कौन से सेक्शन से. तो हिंदी से क्वेश्चंस आए थे 37. हिंदी से क्वेश्चन 37 आए थे, और वो सबसे पहले हिंदी के थे. सारे क्वेश्चन साथ में हिंदी के थे, मुझे इस बात को टेंशन हुई थी. और हिंदी के क्वेश्चन साथ में 37 क्वेश्चन सबसे पहले वही आ गए थे. देन आफ्टर दैट 38 to 56 वर्स मैथ्स के क्वेश्चंस. मैथ्स के क्वेश्चंस वर डूएबल, लाइक रियली मैथ्स के क्वेश्चंस अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर चैप्टर का जो टाइप 1 टाइप 2 होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं हर चैप्टर के. कोई टाइप 7 टाइप 8 तक तो गए नहीं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ज़्यादा से ज़्यादा बस. तो मैथ्स बहुत ईजी थी, बस एक क्वेश्चन था जो मैं आगे बताऊंगी. ओके, आफ्टर मैथ्स के बाद उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर जीएस उसमें बीच में आ गई थी, उसके बाद लास्ट में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे. तो सबसे पहले हिंदी था, फिर मैथ्स था, उसके बाद थोड़े रीजनिंग, पूरी जीएस, फिर बाकी की रीजनिंग. ऐसे इस तरीके से पेपर को सेट किया गया था. मेरा शिफ्ट 10 थी फर्स्ट शिफ्ट. अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था. जैसे कि मैंने बताया मैथ्स के बारे में, मैथ्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईजी थी. मैं उसको ईजी मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी. 1-2 क्वेश्चन सिर्फ मॉडरेट लेवल के होंगे मेरे हिसाब से, बाकी सारे के सारे ईजी में ही आएंगे मैथ्स के क्वेश्चंस. हाँ, तो मैथ्स को ईजी देंगे सारे, 1-2 क्वेश्चन सिर्फ मॉडरेट, बाकी मोस्टली क्वेश्चन थे बहुत ईजी. उसके बाद बात करेंगे हिंदी की. मेरे लिए पर्सनली मुझे टफ लगी, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं. मैं अगर पर्सनली दूँ अपनी बात करूँ तो इट वॉज टफ, हार्ड, बट इफ़ ओवरऑल देखूँ तो इट इज़ मॉडरेट है. मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टफ, अगर किसने पढ़ा हुआ है, फिर से अगर पढ़ा हुआ है तो वो बहुत टफ नहीं है. मेरे लिए वो टफ था पर्सनली. उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिकॉज 2 घंटे का प्रेशर होता है. 2 घंटे के अंदर हमको 150 क्वेश्चन लगाने हैं, साथ में हमको OMR भी भरनी है. उस वजह से मेरे रीजनिंग के आते हुए क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए हैं, जो मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ था. जब मैं सेंटर से निकली थी बाहर, तो मुझे तो बिल्कुल था कि मेरे रीजनिंग और मैथ्स के सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे. बट जब मैं घर पे आकर के देखी, बहुत ध्यान से बैठ करके लगाया मैंने, तो मैथ्स के तो मेरे सही थे, बट रीजनिंग में कुछ गलत हुए. जैसे एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन तो बता नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ मतलब ऑप्शन बोल रही हूँ. उसका ऑप्शन था, आंसर था 7 PM, और मैंने उसको लगाया 7 AM, क्योंकि जल्दी में फर्स्ट ऑप्शन 7 AM लिखा था, और जो 7 PM था वो डी ऑप्शन था. मैंने क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, उसमें 7 आ रहा था, और उसमें फर्स्ट ही ऑप्शन मैंने 7 देखा, मैंने उसको टिक करके आ गया. और मुझे अभी सुबह तक मुझे लग रहा था कि वो मेरा आंसर सही है, बट जब अभी मैंने ध्यान से देखा तो वो 7 PM आंसर था, मैंने 7 AM लगाया. तो इस तरीके से मेरे दोस्त रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, जो कि प्रेशर की वजह से हुए हैं. बिकॉज जल्दी करने की वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, वो सिली मिस्टेक थे. अब वो इतना ज़्यादा खल रहा है, सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम कर रहा है. मुझे
सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान कर रही है, बुरी लग रही है, सैड फील करा रही है, वो ये है कि जो प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक्स हुई हैं। सिली मतलब सीरियस मिस्टेक, सिली भी नहीं, उसका सुपरलेटिव डिग्री वाली हुई है। रीजनिंग की बात होगी, और रीजनिंग देखा जाए अगर रीजनिंग में 37 क्वेश्चन है, मैंने काउंट नहीं करे, मेरा मन नहीं करा काउंट करने का, लेकिन अगर 37 से 38 क्वेश्चन हैं तो फिर इसमें से लाइक 29 to 30 डुएबल है। 29 to 30 अगर आप करने बैठोगे तो आराम से कर लोगे। और सीरीज़ भी बहुत कोई तगड़ी वाली सीरीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ इसमें इतना टफ नहीं है। एक मतलब कि अगर आपने, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा सकती, क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा सकती हूँ, मतलब कि जैसे नहीं हम लोग 10th में पढ़ते थे वो इंटरसेक्टिंग वाली, इस टाइप के सारे क्वेश्चन थे। अगर दिमाग लगाने बैठो 29 से 30 क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। फिर बात करते हैं द किंग ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज जीएस। जीएस वॉज ओके, लाइक नथिंग वेरी स्केरी, नॉर लाइक बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट वॉज ओके। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज कुछ क्वेश्चन से काफ़ी ईजी थे, जैसे बहुत ही छोटा सा आर्टिकल के बारे में किसी के बारे में पूछ लिया हो, और जो कंट्री कैपिटल होती है वो भी बहुत ईजी वाली पूछी थी। उसके बाद जो डे 10 इवेंट वाला होता है, वो डे एन इवेंट, वो थोड़ा सा टफ पूछ लिया था। और कुछ जो करंट अफेयर, मैं जो 2 दिन से रिव्यू देखती थी, करंट अफेयर 12-13 आ रहे हैं, मैं इतना डर गई थी। मैंने भी जनवरी से लेकर मार्च तक की वाली करंट अफेयर देखने की कोशिश कर ली थी, लेकिन करंट अफेयर देखने का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ़ायदा ज़्यादा हुआ। मेरे हिसाब से करंट अफेयर तो हाँ 2-3 तो हैं, मतलब 2-3 तो मुझे दिख रहे हैं। और बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन, जैसे पद्म विभूषण वाले जो सब ने बोला था आएगा, लास्ट मोमेंट में मैंने पढ़ा था, वो आया था, मेरा आंसर भी सही हो गया था। पद्म विभूषण वाला हो गया, ग्रैहम बेल वाला एग्जाम, ऐसे में कुछ अवार्ड्स के 2-3 देखो 3-4 हर जगह से थे। सबसे अच्छी बात ये है कि जीएस में हर जगह से, हर फील्ड से क्वेश्चन है। इकोनॉमी हो, जीएसटी हो, परमार सर ने बोला था, देखो परमार सर, थैंक यू टू परमार सर, मतलब परमार सर को मैं जीएस के लिए उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने जो चीज़ें बोली थी लास्ट वाले वीडियोस में, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। वो अलग बात है कि मैंने उनकी जीएसटी वाला पढ़ के नहीं गई थी, तो मेरा एक जीएसटी का क्वेश्चन छूट गया। उन्होंने जीएसटी बोला था, जीएसटी आया। उन्होंने पद्म भूषण बोला था, पद्म विभूषण का क्वेश्चन आया। उन्होंने बोला था ये 2 चीज़ें पढ़ लेना, तो वो आया। मतलब कोई भी बोल सकता है तो आ सकता है, बट मैंने उनसे सुना था तो मुझे पता है। बाकी देखिए, हाँ यार लाइक ओके, पर ऐसा जीएस ऐसा सेक्शन है कि इसमें कोई, अगर इसमें 37-38 क्वेश्चंस हैं, तो अगर कोई बहुत पढ़ के गया है तो वो मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस ही करके आएगा। अभी मैंने कितने किए वो तो मैं बोलूँगी तो आप सुनोगे ही कितने किए मैंने, पर अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा तो वो 25 क्वेश्चंस कर दिया है, तो भाई बहुत बढ़िया उन्होंने किया। अब मैं बात करूँगी मेरी एग्जाम हॉल में कि मैंने पहले फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन किए थे। तो ये रफ शीट मैंने फाड़ ली थी, तो पीछे से कितनी सी रफ शीट मिली थी हमको रफ करने के लिए, लाइक रियली एक अलग से शीट दे देते। एसएससी वाले हमको चाहे जितनी शीट मांगो उतनी शीट मिलती है, और यूपी पुलिस वालों में नहीं मिलती। एसएससी के एग्जाम्स में ये एक अच्छी चीज़ होती है, जितनी रफ शीट मांगो उतनी रफ शीट मिलती है। इसमें सिर्फ इतनी रफ शीट मिली थी, और पूरे इसमें गोद के करो, फिर इसको फाड़ लो, इतना ही दो, दोबारा कहीं मिलेगी भी नहीं। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, अब बात करते कि मैंने फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। जब मैंने 1 गो में किए 1 घंटा 15 मिनट में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार गो थ्रू हो गया था। तो पहली बार में मैंने 129 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 21 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, उसको मैंने छोड़ दिए थे, गोले लगा दिए थे। फिर नेक्स्ट राउंड में, फिर उसके बाद 21 क्वेश्चंस में मैंने उनको कुछ ना कुछ लगाया ऑब्वियसली। तो मैं इतना सोच चली 21 क्वेश्चन जो थे मुझे वो नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और 129 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में कर लिए थे। फिर उसके बाद पूरे 150 करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन अब घर आकर जो चेक किया है उसके अकॉर्डिंगली मेरे मैथ्स में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो क्वेश्चन मैंने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है, जिस तरीके का वो क्वेश्चन था मैंने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था। तो मेरा मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हो गया। हिंदी में मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आउट ऑफ 37 मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 27 सही हुए हैं, वो भी सुनो, 27 सही हुए हैं, हिंदी के 27 सही हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के लिए अगर मेरी वो सीरियस मिस्टेक्स नहीं हुई होती तो फिर रीजनिंग में मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, बट क्योंकि वो बन नहीं रहे थे मुझसे, बट सीरियस मिस्टेक्स होने की वजह से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए। 8 मतलब 5 to 10 मार्क्स मेरे
आते हुए वाले चले गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थिंग है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसी की वजह से होगी, जो जिसको मैं सबसे हल्के में लेकर चलती थी। तो लाइक एग्ज़ाम में वही लास्ट मोमेंट वही धोखा देता है जो जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होता है। चलो ठीक है, उसके बाद जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में मेरे 16 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मतलब प्रिटी ओके लाइक क्वेश्चंस दे करके उस हिसाब से मेरे सिर्फ 16 गलत हुए हैं, मतलब 16 गलत हुए हैं। तो फिर अगर 37 या 38 क्वेश्चंस थे तो उसमें 16 गलत हुए हैं, तो लाइक 20 से 21 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, तो ओके ही है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। नाउ अगर इस रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी जितने मेरे गलत हुए हैं इन सबको अगर ऐड करो तो मेरे 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। दैट मीन्स मेरे 115 क्वेश्चन सही हैं। जो वन राउंड में मैंने 129 किए थे उसमें से भी मेरे काफ़ी गलत हुए हैं। दैट मीन्स और तो देखा जाए तो मेरे 115 क्वेश्चन सही हैं। दैट मीन्स मेरे टोटल बन रहा है 230। आई थिंक दैट इज़ अ डिसेंट स्कोर फॉर अ फीमेल कैटेगरी, बिकॉज लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी इट वॉज अराउंड 174 आई गेस, 175 फीमेल की, और 175 अगर फीमेल की मानते हैं, चलो 180 भी मान लेते हैं हम लोग, 180 मान करके चलते हैं। 180, 190, 200, पूरे 50 नंबर मेरे पिछली कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो 50 मार्क्स मेरे पिछली कट ऑफ से ज़्यादा हैं। अगर इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बट मेरा 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट है, वो पता नहीं ईजी शिफ्ट थी कि हार्ड शिफ्ट थी, और ऊपर से लास्ट डे था, तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम ही मिलेंगे। लाइक नेगेटिव मार्किंग ना हो, बस कम मिल जाए, ज़्यादा ना मिले, कम मिल जाए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना हो। और मेरे 230 है, तो पिछली कट ऑफ से मेरे 50 मार्क्स ज़्यादा है, पिछली ईयर की कट ऑफ से 50 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये लोग अगर नो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर, बस 49 नंबर तक वो लोग आगे बढ़ाए, इसके ऊपर ना बढ़ाए। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरा डिसेंट स्कोर है आई थिंक अभी तक के। अब बाकी देखते हैं आंसर के आने के बाद कितने मार्क्स बनते हैं, बिकॉज आंसर के आने के बाद शायद कोई क्वेश्चन मुझे नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन गलत है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने AI से चेक किया है, गूगल से चेक किया है, 2-3 बार चेक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जितने मुझे सही लग रहे हैं वो सही है, जितने गलत बताएं वो सही में गलत बताएं। तो लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या मेरा लाइक मार्क्स आर डिसेंट। इट इज़ 230 आउट ऑफ 300 फीमेल कैटेगरी। मुझे ऐसा लगता है मेरे मार्क्स डिसेंट हैं। और आप लोग अपना अपना शिफ्ट वाइज बताओ, और ये बताओ कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ था, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आई वांट टू नो। उसी हिसाब से हम लोग गूगल फॉर्म्स वगैरह भर रहे हैं सब लोग, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर अब हम लोग मिलेंगे आंसर के आने के बाद, इस पर बात करेंगे आंसर के आने के बाद, तब और ज़्यादा हम लोग को कुछ सही से पता चलेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग के मार्क्स, आप लोगों का शिफ्ट, आप लोग का एक्सपीरियंस जो भी था। वन मोर थिंग, ये एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी, सेंटर्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे सच में। SSC के जो सेंटर्स होते हैं, बिकॉज एक तो वो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो हमेशा वो अच्छी जगह पे भेजे जाते हैं, बिकॉज कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटर्स वहीं होते हैं जहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़िया है, AC लगा होता है, चलो कम नहीं होता है तो पंखे तो अच्छे डिसेंट पोजीशन में होते हैं। बट मेरा सेंटर उन्नाव गया था एंड द सेंटर्स वर हेल। लाइक हम 2 घंटे तक बैठे, लास्ट तक जो हेड में सर में इतना दुख रहा था, इतना लास्ट तक आते आते जो सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, ऊपर से इतना प्रेशर, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कवर करना, इतनी गर्मी, सब कुछ, इट वॉज हेल्प। तो एक ये चीज़ है कि मुझे यूपी एग्जाम्स में ये इतनी सी प्रॉब्लम बस यही लगती है कि सारे बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे पानी पीने के लिए भी प्रॉपर नहीं होता है, एंड द सेंटर्स आर वेरी इन बहुत ही ख़राब सिचुएशन की पोजीशन। तो बस यही ठीक चीज़ है। और पिछली बार मैंने ये बताया नहीं था कि जो लेखपाल वाला एग्ज़ाम था उसका सेंटर इतना ज़्यादा ख़राब था, लाइक सेंटर साल बहुत ख़राब, उसका तो पेपर भी बहुत ख़राब था। इसका पेपर बहुत अच्छा था, टच वुड, तो इसका पेपर अच्छा था, उसका पेपर भी अच्छा था, सेंटर भी अच्छा था, इसका सेंटर खराब था लेकिन पेपर अच्छा था। तो बस सब यही कहो कि पेपर आउट ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुआ हो, क्योंकि सबका पेपर अच्छा ही हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं पेपर लीक की बातें नहीं सुनने को मिल रही है। टच वुड एंड जय राधे कृष्णा। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन जो भी आप लोग बताना हो। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।